हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हमारी जो बुक थी वो हमने द सीक्रेट बुक की किताब अभी हमने कंप्लीट की है। फिलहाल 28 दिन हमने इसको कंटिन्यू रखा और अभी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लेकर आए हैं बदले अपनी सोच बदले अपना जीवन। दोस्तों, इस किताब में ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इस टॉपिक को पढ़ के ही वाकई में बिल्कुल हमारा मन वैसा ही हो जाता है। और इनके ऑथर है भूपेंद्र सिंह राठौर सर, जो कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोस्तों, बदले अपनी सोच बदले अपना जीवन, इस टॉपिक में ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस टॉपिक से इतना सब कुछ लिया गया है। दोस्तों, यदि आप अपनी सोच को बदलते हैं, यदि आप अपनी सोच में कुछ बदलाव लेकर आते हैं, तो वाकई में आपका जीवन भी बदल सकता है। इस किताब में हमें जानने को बहुत सारी चीजें मिलेगी और इस किताब को पढ़ने के बाद हम अपने जीवन को एक नए तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग निराश होते हैं इस दुनिया में, जो लोग जीवन में अपना लक्ष्य पाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलता उनको। तो आज हम ये किताब लेकर आए हैं और इस किताब से हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। 9 बजे का सेशन हम लेकर आते हैं हर दिन और इसी तरह मिलते रहेंगे हर रोज। मेरा ये जो वीडियो है आप हर रोज हमें लाइव देख सकेंगे। और हमारी आज की किताब है बदले अपनी सोच बदले अपना जीवन। तो इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए पढ़ते हैं परिचय के साथ में। और इस किताब में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम परिचय पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किस चीज के बारे में इस किताब में लिखा गया है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। उसके बाद है मन के नियम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। नकारात्मक विश्वास, जो नेगेटिविटी है उसको हम पॉजिटिविटी में कैसे बदल सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सफल अभिव्यक्ति का सूत्र, जो सफल होते हैं व्यक्ति उसका क्या सूत्र है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लोग धनी कैसे होते हैं उसका भी हम सीक्रेट फॉर्मूला कुछ देखेंगे। अपनी इच्छाओं को कैसे बढ़ावा दे, यदि आपकी कोई इच्छा है, यदि आप चाहते हैं कुछ पाना, आपकी कुछ इच्छा है, तो उसको आप कैसे साकार कर सकते हैं, उसके बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे लेखक के बारे में। ऑथर ने अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, वो भी हम इस किताब से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परिचय। दोस्तों, इसमें कहा गया है, ऑथर ने कहा है कि इन्होंने किसी से बात की जिनका नाम था ऋतु। और इन्होंने कहा है कि सर को ऐसा फील हुआ कि आज मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ नहीं, मेरा जो पर्स है वो खोने वाला है, मुझे कुछ ऐसा अंदाजा, मुझे ऐसा लगा। तो जैसे ही उन्होंने फील किया कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, मेरा पर्स शायद कहीं गुम हो जाएगा ऐसा, तो वाकई में उनके साथ ही कुछ ऐसा होता है कि उनका जो पर्स था, ठीक है, उनके पास जो पर्स था वो खो गया होता है। तो दोस्तों, यही विचार के बारे में सर ने बताया है कि हमारा जो विचार होते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। हमने क्या सोचा, हमने किस चीज को हमने अट्रैक्ट किया, मतलब हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आई कि शायद कुछ ऐसी संभावना है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो फिर वैसा ही हुआ। दोस्तों, यही बातें हमने इस किताब में देखा है और आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और हम लोग भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं कि आज कुछ हमें ऐसा लग रहा है, हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, और ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, वही सारी चीजें। दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली जो जगत है वो क्या है, वो है आपका मन। जो हमारा मन होता है ना, वही सबसे शक्तिशाली जगत होता है। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगी कि यूनिवर्स की जो घटनाएं होती है, एक बात है कि एक बस में बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, ठीक है, एक बस में बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं और उस बस में एक बच्चा भी बैठा हुआ था। लेकिन उस बस की दुर्घटना में सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसमें से जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा बच जाता है। ये क्या है, ये आश्चर्यजनक बात है कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, क्या ऐसा किया है उस बच्चे ने और बाकी सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों हुई है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हम जिस पे विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इस दुनिया में घटता है, तो वो क्यों होता है, उसी के बारे में आज हम सुनेंगे, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब कुछ ना हमारे जीवन में भी होता है।
एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि एक मरीज़ था जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। उस मरीज़ की जो लाइफ़ थी, डॉक्टर ने कहा था कि आप 1 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाओगे, मतलब 30 दिन से ज़्यादा आप नहीं जी पाओगे। आप की डेथ भी हो सकती है 1 महीने के बाद, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ यूनिवर्स का ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा जादू हुआ, ऐसा मैजिक हुआ कि वो व्यक्ति 30 साल तक जी गया। ये सब कैसे? यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में क्या-क्या चीज़ें होता है, क्या है मैजिक, ये सब बहुत सारी घटनाएँ हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं लेकिन अब हमें जानना है। दोस्तों ये वो चमत्कार घटते हैं, वे उनके लिए घटते हैं जो केंद्रित, अब ये जो मैजिक होता है ना वो किन लोगों के साथ होता है? ये उन लोगों के साथ होता है ये मैजिक, ठीक है? जो हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा बेहतरीन, जो दूसरों की मदद करते हैं। तो ये जो अच्छी चीज़ें होती है, जो कहते हैं ना कि मतलब जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, है ना? लेकिन वो सारी चीज़ें भी इम्पॉसिबल, जो चीज़ें होती है वो भी पॉसिबल में बदल जाती है, कहने का मतलब ये है। तो वही चीज़ें हैं कि जिसे आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो भी पॉसिबल हो जाता है, ठीक? ये वही चीज़ें हैं कि हमेशा आप बेहतरीन योगदान देते हैं और बड़ी सोच रखते हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं, तो उनके साथ तो चमत्कार होता ही होता है। क्या आपके साथ चमत्कार होता है? भई मेरे साथ तो चमत्कार होते हैं। मैं तो ये बताऊँगी कि कहीं-कहीं पर यूनिवर्स भी मेरा साथ देता है, ठीक? तो ये जो चमत्कार होते हैं, ये असंभव चीज़ को भी, जो चीज़ असंभव होने वाली होती है ना, वो भी संभव में बदल जाती है। मेरे लिए चमत्कार एक ऐसा सपना है जिसके लिए आप कोई काम नहीं करते, लेकिन और फिर भी यह किसी जादू की तरह आपके लिए साकार हो जाती है। सबसे खास बात है कि ईश्वर ने हम सबको यह जादू रचने की क्षमता दी है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने जो जादू की जो बुक मैंने बताई थी दोस्तों, जो सीक्रेट बुक है, इतनी अच्छी किताब है दोस्तों, इतनी अच्छी किताब है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जब-जब मैं उस किताब को पढ़ती हूँ, उस किताब को पढ़ने से ही मेरे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आने लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, जादू जो है हम खुद हैं, जादू की छड़ी कौन है? हम खुद हैं, हम इंसान। तो इस दुनिया में हमें जो कुछ भी करना होता है ना, वो हम खुद ही कर सकते हैं। इतना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम दुनिया की जितनी भी जो ताकत होती है, वो सब कुछ हमारे ही अंदर होती है। तो इतनी क्षमता हमारे अंदर होती है। यही चीज़ें हैं, ये आबरा का डाबरा नहीं, आपको कहना है तथास्तु। दोस्तों, आपको पता है कि जो भी आप इच्छाएँ सोचते हैं, आपको जो भी चीज़ें आप माँगते हैं, तो ये क्या होता है, आपने नेगेटिविटी सोचा, आपने पॉज़िटिविटी सोचा। तो आपने पुराने सीरियल्स में देखा होगा, है ना? आप देखते होंगे कि टीवियों में हम अधिकतर यही देखते हैं कि भगवान से कोई भी कुछ माँगने के लिए जाता है, तो भगवान क्या बोल देते हैं? तथास्तु, है ना? देखा होगा। उस समय क्या कहते हैं कि दोस्तों, नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी, भगवान को कुछ नहीं पता, उनको तो सिर्फ देना है, उनने कह दिया तथास्तु। तो ठीक इसी तरह से हमारे साथ भी होता है, हमने जो चीज़ें माँगी, अब आपने कुछ गलत चीज़ें दी हैं, माँगी है, तो आपको तथास्तु मिलेगा, और यदि आपने कुछ पॉज़िटिविटी अपने वाइब्रेशंस को भेजा है, तो वो उससे भी आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। मतलब दोनों तरफ से मिलेगा आपको, दोनों ही, लेकिन भावनाएँ हमारी होनी चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हमको क्या चाहिए है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है। तथास्तु जो है वो एक संस्कृत का शब्द है, अर्थ आप लगा सकते हैं कि ऐसा ही हो। तथास्तु का मतलब ये है कि आपने जो भी माँगा है, तथास्तु मतलब ऐसा ही हो, ठीक? परंतु तथास्तु कौन कहता है? हमारी सारी इच्छाओं को कौन पूरा करता है? अब हमने तो इच्छाएँ माँगी ना, हम कहते हैं भगवान मुझे एक गाड़ी चाहिए, भगवान मुझे एक घर चाहिए, ये हमारी इच्छाएँ हैं, है ना? और जब हम इसको सोचते हैं तो क्या होता है? तथास्तु। लेकिन ये बोलता कौन है? वही तो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि इसके आगे ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक? तो इसका रहस्य जो है वो कहाँ छुपा हुआ है? ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे मन में ही छुपा हुआ है। मतलब तथास्तु भी ये यूनिवर्स में जो चीज़ें हम बोलते हैं, ये यूनिवर्स में घटित होता है। आपने महान संतों और मुनियों के बारे में तो सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, है ना? हमारी मम्मियाँ भी बोलती हैं और हमने काफ़ी टीवी, मूवीज़, हमने इन सब चीज़ों में भी हमने देखा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि उनमें इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है, उनमें ऐसा क्या होता है कि वो आग में भी चल सकते हैं और जो
आग, पानी और कांच, इस पर भी वो चलते थे। मतलब इतनी ज्यादा उनमें पावर होती थी। हिमालय की अंधेरी और सुनसान राहों में आज भी उन संतों के आवास हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ही मतलब जंगलों वाले जैसे जगह पर वो लोग भी आज भी अपना मेडिटेशन और ये सारी चीजें करते हैं। तो वहां पर इतनी शक्ति कैसे होती है, कैसे वो लोग वहां पर अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं, अपनी भूख और प्यास को भी वश में कर लेते हैं। मतलब उनको ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। दशकों से वहां तपस्या कर रहे उन्होंने मृत्यु को भी पछाड़ दिया। इसके बाद ऐसे व्यक्तियों के प्रसंग आते हैं जो आपने दांतों से जंजीरों को खींचते देखा होगा। मैंने तो टीवी में देखा है, मैंने अभी तक हकीकत में नहीं देखा है, लेकिन टीवी में मैंने जरूर देखा है। लेकिन टीवी में भी किसी न किसी इंसान ने ही घटित की होगी, है ना। आपने ये देखा होगा दांतों से, है ना, जंजीर को लगा करके, मतलब अपने बालों से, दांतों से एक बड़े बड़े ट्रक को और बड़ी बड़ी चीजों को पता नहीं कैसे खींच रहे हैं। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? ये भी एक पावर है। हमने कहा ना कि इंसान के अंदर बहुत सारी पावर होती है, बस हमें सोचने समझने की शक्ति चाहिए होती है कि हम क्या कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी दोस्तों, और इसको भी मैंने कहीं पर तो देखा था, मैं बता रही हूँ। एक व्यक्ति थे, गरम तेल से पकोड़े निकाल रहे थे। कैसे? हाथ से, हाथ अंदर डाल करके। तो ये भी एक पता नहीं एक ऐसी शक्ति है, बहुत ही पावरफुल शक्ति है दोस्तों। यदि हमारा हाथ जल जाता है तो हमारे हाथ में बहुत जलन होने लगती है ना। हम तुरंत ही पट्टी वट्टी करने लगते हैं, क्योंकि हम सह नहीं पाते। लेकिन उस व्यक्ति को जब मैंने देखा था कि वो इतने बड़े कढ़ाई में से पकोड़े तल रहे हैं, पकोड़े डाल रहे हैं, और गरम गरम पकोड़े को अपने हाथों से भी निकाल रहे हैं। तो ये एक इस तरह का एक मतलब कहा जा सकता है कि हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है, ये एक ऐसी शक्ति है दोस्तों कि जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर में ऐसी शक्ति कौन सी है। क्या हम इस दुनिया में बहुत सारी चीजें, मतलब जैसा हम जो सोचते हैं, क्या वो हकीकत में बदलता है? बिल्कुल बदलता है। सारा ब्रह्मांड एक विशाल चुंबक है दोस्तों। हम इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड में क्या है? ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यहाँ पर क्या है? चुंबक है, जिसमें एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। हम चुंबकीय शरीर के पावर हाउस है। तो हम क्या है? हम चुंबकीय शरीर के पावर हाउस है। इसीलिए कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही वो कनेक्ट होता है और वैसा ही हमको मिलता है। यदि हमने नेगेटिव सोच हमने यूनिवर्स में दी है, हमने सोचा, और जो थॉट्स जो होते हैं वो यूनिवर्स में जाते हैं और फिर हमारे साथ वैसा ही होता है। तो ये वही चीजें हैं कि हम चुंबकीय शरीरों के पावर हाउस है। हम जो भी सुनते हैं, कहते हैं, सोचते हैं या सपना देखते हैं, इच्छा रखते हैं, ये क्या होता है? वह एक चुंबकीय बल के साथ हमें यूनिवर्स की चुंबकीय वेवलेंथ से जोड़ देता है। तो हमने यहां से सोचा, ऊपर से कनेक्शन हुआ और जोड़ा। अब हमने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव हुआ। तो फिर हम इसीलिए कहते हैं कि यार हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ब्रह्मांड को नेगेटिव पॉइंट्स दिए थे, इसीलिए गलत हो रहा है। अब कुछ लोगों के साथ अच्छा होता है तो क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं, वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, वो हमेशा कुछ ऐसा चाहते हैं कि उनके साथ हमेशा अच्छा ही हो। यह चुंबकीय बल सिग्नल रखता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? ये जो चुंबकीय बल जो होते हैं, ये सिंगल रखता है, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जो भले ही हमें हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है। अभी हम जो भी चीजें हम सोच रहे हैं, विचार करते हैं, तो ये सब कुछ घट रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। परंतु इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम देख सकते हैं। ये अदृश्य रूप में अपनी उपस्थिति रखते हैं। हम वातावरण में इन सत्ताओं के प्रवाह को मुक्त रखते हैं। इसके बजाय ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सम्मिलित ऊर्जा से मिलकर हमारी सोच को क्या करती है? साकार रूप दे देती है। जैसा हम सोचते हैं वो हकीकत में बदल जाती है। प्रसन्नता, धन और सेहत कुछ भी, यह यूनिवर्स का सहज नियम है, या आकर्षण का नियम, और इस नियम को इन बिंदुओं पर प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ आपके विश्वास के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप एक ईश्वरीय अंश है। आप जो भी करना पसंद करते हैं और वही करें, और हमेशा आप खुश रहें।
जब हम सो रहे होते हैं या इसके लिए सचेत ना हो, आकर्षण का नियम तब भी पूरे बल के साथ काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं, जब आप अपने विचारों के साथ सोते हैं, इसलिए कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं कि रात में जब आप सो रहे होते हैं ना, जब आप सोने से पहले या तो मेडिटेशन करो या कुछ अच्छी किताबें पढ़ो या फिर कुछ अच्छा म्यूजिक सुनो, ठीक है? तो वही विचार आपके दिमाग में आएंगे और रात में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको अच्छे सपने भी आते हैं यदि आपको सपने आते हैं तो। और दूसरा जो दिन होता है वो आपका बहुत अच्छा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग के साथ ऐसा होता है, हम बहुत ही भयानक सी कुछ समाचार या फिर कोई न्यूज़ पढ़ के सोते हैं और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो हम उसी चीज़ों को लेकर के, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में भी वही चीज़ें घूमती रहती है। तो हमारा जो मन जो है, जो हमारा सचेत मन, जो हमारा माइंड, वो क्या करता है, वो हमेशा रात भर चलता रहता है। मेरी वर्कशॉप में एक इग्नाइटिंग द स्पार्क के माध्यम से यथासंभव तक पहुंचने आकर्षण के नियम, तो इनका एक प्रोग्राम होता है जो इग्नाइटिंग द स्पार्क होता है, उसमें आकर्षण के नियम और शक्ति के बारे में बताया है कि आप उनके नियम से ये कैसे काम करता है, वो सारी चीजों के बारे में बताया है। दोस्तों, जो भी खोज रहे हैं, कहा गया है कि आप यदि जो भी खोज रहे हैं वह सब, ये सब पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन में छिपा हुआ है। ये क्या चीजें, हमें जो भी चीजें चाहिए वो सब कहाँ छिपा हुआ है, यहीं पर छिपा हुआ है। हम कहाँ ढूंढते हैं, पूरे जगह पर हम इधर उधर जाते हैं, हम भटकते रहते हैं, तो हमें ये सारी चीजें जो है वो सब कुछ हमें यहीं पर मिला है। इनके गुरु ने बताया है कि आपको इनके गुरु ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, आपको जो भी चाहिए है वह सब पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। मतलब हमें जो भी चीज चाहिए ना, वो सब कुछ हमारे ही अंदर मौजूद है, बस हमें उसे निकालने की देरी है। हमें निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो आए कि हम उसे निकालें। यही चीजें होती है दोस्तों कि हमें हमारे अंदर से हमारी जो स्पेशल चीजें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ करना है, ये सारी चीजें दोस्तों ऐसे ही नहीं निकल जाती है, हमें निकालना पड़ता है, हमें कोशिश करनी पड़ती है। सब कुछ हमारे ही अंदर मौजूद है। दुनिया की वो हर एक ताकत, दुनिया की वो हर एक चीज, वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। जीवन के अनेक व्यवहारिक अनुभवों से गुजरने के बाद मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो भी चाहिए वह सब आपके ही पास है। आपको, यस, जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ कि आपको जो भी चीज चाहिए है वो सब कुछ आपके अंदर ही मौजूद है। मुझे यकीन है कि जब तक आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे, आप इस पर भी विश्वास करने लगेंगे। इस ज्ञान ने मेरा जीवन तो बदल दिया, मुझे मन चाहे दिशा प्रदान की और मुझे बांटने की प्रज्वल इच्छा भी दी। मैं यथासंभव लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था और उनके साथ जादू के पीछे छिपे तर्क को बांटना चाहता था, और अब यह सारा ज्ञान आपके सम्मुख है। आप इस सागर के लिए मन चाहे मोती बटोर सकते हैं। तो ये था दोस्तों परिचय जो हमने पढ़ा है। कुछ बातें थी जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने ब्रह्मांड, यूनिवर्स, चुंबक, इन सारी चीजों के बारे में हमने बताया है कि जिन चीजों को हमने अभी तक देखा नहीं है, जो चीजें असंभव लगती है वो चीजें भी संभव कर दिखाया है। ये था हमारा परिचय और हम चलते हैं अब मन के नियम। मन का नियम टॉपिक है, इसमें हम जानेंगे मन के नियम के बारे में। तो क्या है दोस्तों, जस्ट वेट, चलिए, मन के नियम, ये हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद हम टॉपिक को कल कवर करेंगे, इसका हम आधा पार्ट पढ़ने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोग इस प्रकार की अवस्था से गुजरे होंगे जब आपके मन में अचानक कोई बात आई होगी और वह सच हो गई होगी, या आपने नहीं चाहा होगा कि कोई कुछ करे, कुछ उसने ठीक वैसा ही किया होगा। हम यह सोचकर हैरान होते हैं कि हमें पहले से ही यकीन था कि हमारे साथ ऐसा होगा, जैसा कि हो जाता है। बिल्कुल, है ना? हम सोच लेते हैं ना, हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है तो फिर वैसा ही होगा। लेकिन इसका जवाब बहुत अधिक आसान भी हो सकता है और बहुत अधिक पेचीदा भी हो सकता है। सरल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका संबंध हमारे मन से है, और पेचीदा इसलिए क्योंकि इसका संबंध उन सभी बातों से है जिनसे हमारा मन ज्ञान पाता है, और हमें
वह हमें रोजमर्रा की सभी चीजों के प्रति आकर्षित करता है। यदि हम अपने मन को अपना स्वामी बना सकते हैं तो अपने जीवन को भी अपना स्वामी अवश्य बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने मन को स्वामी बना सकते हैं, ठीक है, किसको? यदि आप अपने मन को स्वामी बना सकते हैं तो आप इस जीवन को भी अपना स्वामी बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध जी कहते हैं, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनोगे। मैं भी अपने वर्कशॉप में हमेशा यही कहती हूँ कि सब कुछ यहाँ है, हम जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बनोगे। आप जैसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। यदि आप हमेशा नेगेटिविटी के साथ रहते हैं, कुछ बुरा बर्ताव करते हैं, बुरी सोच अपने दिमाग में रखते हैं, तो आपके अंदर भी वो झलकता है, वो दिखाई देता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। दोस्तों, एक उदाहरण देना चाहूंगी यहाँ पर, जो कहा गया है यूनिवर्स से रिलेटेड कि हमारा माइंड कैसे बोलता है। मिस्टर शर्मा जी हैं, एक व्यापारी हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट में गए थे, ठीक है, वहां पर रेस्टोरेंट में गए, वहां पे कुछ खाने पीने के लिए, और एक खास किस्म का उन्होंने क्या ऑर्डर किया था दोस्तों? एक चिकन ऑर्डर किया था। क्या किया था? चिकन का ऑर्डर किया था। अब उनने क्या किया अपने ग्राहकों के साथ, अब वो जो इंसान थे वो अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्राहकों के साथ में बातचीत करने लगे और उसी में वो व्यस्त हो गए। करीब 20 मिनट के बाद उनका जो वेटर है वो खाना लेकर के आते हैं। अब खाना लेकर के आते हैं और उनके सामने वो खाना जो था वो परोस के रख दिया। 20 मिनट के बाद शर्मा जी के सामने मेज पर अब वो खाने को परोसने लगे। अब उतने में होते हैं, मिस्टर शर्मा जी कहते हैं कि माफ करना, मैंने तो इस डिश का ऑर्डर नहीं किया था। वेटर को उन्होंने ऑर्डर दे दिया। किस चीज का ऑर्डर दिया? चिकन का ऑर्डर दिया। ऑर्डर आने के बाद में जब वो प्लेटें लगा रहे थे उसके बाद कहा, शर्मा जी कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, मैंने चिकन का ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन बेचारा वेटर हैरानी से एकदम शॉक्ड हो गया और कहा कि सर आपने ही तो मुझे ये ऑर्डर लिख कर दिया है ना? वो जवाब देते, माफ कीजिए सर, लेकिन आपने ही इस चिकन का ऑर्डर दिया था, मैंने अपने हाथों से इस ऑर्डर को लिखा था। जिनने ऑर्डर दिया था। अब मिस्टर शर्मा जी अब जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और कहते हैं, तुम क्या समझते हो, मुझे मूर्ख समझते हो? मैंने चिकन का ऑर्डर नहीं दिया था, मेरा ऑर्डर तो कुछ और ही था। क्यों? क्योंकि वो भूल चुके थे। बेटर उनके इस रवैये को देखकर बहुत चक्का रह जाता है और उसने अपनी ओर से सफाई देते हुए फिर कहा कि शायद वे ऑर्डर देकर भूल गए और उन्होंने क्या ऑर्डर किया। मिस्टर शर्मा अब गुस्से से बेकाबू हो चुके थे और उनकी बातचीत एक भयंकर बहस में बदल गई। अब उन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो भूल चुके थे, उनको नहीं पता था कि मैंने किस चीज का ऑर्डर दिया था, लेकिन जो वेटर थे उनके पास तो पर्ची थी, स्लिप थी, उनने जो बोला था, उन्होंने जो लिख करके गए थे, उनको तो वही चीज परोसी गई। ठीक। दरअसल सच्चाई तो यह थी कि मिस्टर शर्मा एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जिनके अंतर्गत उनकी याददाश्त कुछ देर के लिए चली जाती है। उनको एक बीमारी थी। बीमारी ये थी कि वो किसी को ऑर्डर देने के बाद या फिर कुछ चीजें बोलने के बाद में वो खुद ही भूल जाते थे, तो ये एक उनकी बीमारी थी। इसी दौरान वे भूल गए उन्होंने किस चीज का ऑर्डर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि उन्हें इसका पता भी नहीं था कि उनको एक इस तरह की बीमारी है। ठीक इसी प्रकार से हम सब भी ब्रह्मांड के एक विशाल रेस्टोरेंट में बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? जहां पर हम बैठे हैं ना, ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड का एक रेस्टोरेंट है। जिस रेस्टोरेंट में हम लोग आज बैठे हैं, हम अभी बैठे हैं, तो हम भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि हमें जो भी चीज चाहिए होती है ना, हम नेगेटिव भी बोल देते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हमारे पास आती है, फिर हम कहते हैं भगवान मैंने ये नहीं मांगा था। ठीक। तो ऐसी ही सूची में लगातार कुछ ना कुछ इच्छा करते आ रहे हैं। आपने भी की होगी, है ना, आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं होगी, हमारी भी इच्छाएं थी, तो हमने भी, जिसका कोई अंत नहीं है। देखो, हमारी जो इच्छाएं होती है ना, उसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता। हमारी इच्छाएं हर दिन, हर रोज बढ़ती ही जाती है। हम कुछ ना कुछ हम मांगते ही रहते हैं। हम इसी प्रकार की इच्छाएं केवल कह कर ही नहीं, बल्कि अपने मन में चल रही अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपने कहे गए वाक्यों तथा अपने द्वारा किए गए कार्यों के रूप में भी व्यक्त करते हैं। इसी दौरान आपकी भावनाओं के रूप में जो भी आपके मन में चल रहा होता है, आप वही प्राप्त करते हैं। लेकिन मिस्टर शर्मा की तरह हम सब भी अपनी याददाश्त को भूल चुके होते हैं। हमने भी बहुत सारी चीजों को ऐसी इच्छाएं दी है। कहाँ दी है? हमने कहा ना कि हम जहां पर बैठे हैं अभी, हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांड के रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हम हर दिन कोई ना कोई बातें हम मांगते रहते हैं, है ना। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हम अपनी इच्छाओं को छोड़ते रहते हैं। इसी दौरान जब हमारी इच्छा पूरा होने की कगार पर होती है तो हमें पता चलता है कि हमने वास्तव में मांगा क्या था।
और हम बाद में कहते हैं कि अरे मैंने तो ये सब नहीं मांगा था। अब जब हमें मिल जाता है, सपोज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, फिर बोलते हैं अरे यार ये कहाँ से प्रॉब्लम चालू हो गई, ये कहाँ से आ गई, कहीं ना कहीं हमने कुछ बोला होगा, तभी ना वो हमारे साथ प्रॉब्लम में आई है। इसी दौरान हमने वास्तव में क्या मांगा था और हमने कहा कि ये तो हमने मांगा ही नहीं। हम अपने विचारों तथा भावनाओं को भूल जाते हैं क्योंकि हम उनकी शक्ति को समझ नहीं पाते। क्या होता है कि हम भूल जाते हैं और हम अपनी शक्ति को समझ नहीं पाते। हर एक रेस्टोरेंट का नियम होता है कि आप अपना ऑर्डर बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, कब बदल सकते हैं? जब आपने ऑर्डर दिया है ना? तो ऑर्डर देने के बाद में आप अपना ऑर्डर तुरंत बदल सकते हैं, लेकिन बनने के बाद में आप अपना ऑर्डर नहीं बदल सकते, है ना? उसके बाद आपको वही लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है यदि आपका पहले वाला ऑर्डर तैयार ना किया हो। ठीक इसी प्रकार आप ब्रह्मांड से अपनी इच्छा की हुई वस्तु मांगे जाने के बाद उसे बदल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप क्या मांगने जा रहे हैं, है ना? आपको पता होना चाहिए आप जो मांग रहे हैं आपको क्या चाहिए। ब्रह्मांड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई भी काम तुरंत नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे भी रेडी होता है, तैयारी होती है। हमने जो चीज मांगा ना हमको तुरंत नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें हमको बाद में मिलती है। देखो, किसी को महीने भर का समय लगता है, किसी को 6 महीने का लगेगा, किसी को साल भर का लगेगा या किसी को उसके बाद का, लेकिन मिलता जरूर है। ठीक, यहाँ आपके द्वारा मांगी गई किसी मनपसंद चीज को पूरा होने में समय लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको जो भी चीजें चाहिए हैं, आप जो भी मांग रहे हैं वो अच्छा मांगे और अच्छे तरीके से बोले और आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या मांगा है। ब्रह्मांड की विशाल सूची में से कुछ भी मांगने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि ब्रह्मांड से किस प्रकार मांगा जाए, है ना? अब आप ब्रह्मांड से मांगेंगे तो हम मांगेंगे कैसे? हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमें मांगना क्या है। इसके लिए आपको अपने मन से कुछ नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। आपके मन के यह नियम ब्रह्मांड के साथ बंधे हुए हैं। जब मैंने सबसे पहले मन के नियमों के बारे में पढ़ा था तो हैरान रह गया कि यदि मन की कोई सीमा नहीं होती तो इसका रूप अनंत है, तो यह कैसे नियमों को बंद कर रह सकता है? यहाँ मन की कुछ विशेषताएं दी गई है। अब हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसको कैसे करना है? तो यहाँ पर मन के कुछ विचार दिए गए हैं, उसको कैसे बताया गया है, कुछ विशेषताएं दी गई हैं। मन किसी प्रकार के शब्दों, ठीक है, हमारा जो मन होता है वो किसी भी प्रकार के शब्दों अथवा भाषा को नहीं पहचानता। हमारा मन शब्द और भाषा दोनों को ही नहीं पहचानता, यह केवल चित्रों को समझता है ना? ये किसको समझता है? चित्रों को। आपने गाड़ी लगाई, आपको पिक्चर समझ में आई, आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, है ना? बंगला, घर चाहिए, जगह, कोई ब्यूटीफुल प्लेस, प्लेटफॉर्म जहां पर आपको जाना है, कोई शहर हो सकता है। तो ये क्या है? ये पिक्चर है। हमको भी पिक्चर से ही समझ में आती है। तो इसी के बारे में बताया गया है। यही कारण है कि जब हम किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, हम क्या देखते हैं? हमारी आंखें किसी भी चीज को देखती है तो उसकी इमेज जो है वो हमारे दिमाग में छप जाती है। ठीक, तो उसे अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। यदि मैं आपसे कुछ वाक्य कहूं तो मन ही मन उसकी एक तस्वीर बनाते जाए। चलिए इसे साबित करते। एक व्यक्ति लाल रंग का बैग अपने कंधे पर लेकर जा रहा है। समझ में आया ना? एक व्यक्ति है, उसने बैग टांगा है, कौन से कलर का? लाल रंग का। ठीक है, तो जो बैग लेकर के जा रहा है तो ये हमारे दिमाग में क्या होगी? इसकी छवि छप गई है। आपने देखा क्या हुआ? क्या आपने पढ़ा कि मैंने क्या कहा और आपने मन ही मन यह सोचा कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर लाल रंग का बैग लेकर जा रहा है ना? लाल दिखाई दिया। अच्छा, अगर मैं काला कहूंगी तो आपने काले कलर का बैग टांगा होगा। अच्छा, ब्लू कहूंगी तो ब्लू कलर का बैग टांगा होगा। तो ये इमेज जो होती है तुरंत बदलता है ना? हमारा जो दिमाग होता है वो तुरंत बदलता है। हमने जिस चीज की इमेज बनाई, हमने जो शब्द बोले हैं वो हमको दिखाई देते हैं। आपका मन यही तो करता है कि यदि आप अपने आप से कहते हैं मुझे किसी प्रकार के उधार नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार के उधार नहीं चाहिए, मतलब आपके मन में छवि आई कि मुझे उधार नहीं चाहिए, तो ये एक छवि बन गई। दूसरी छवि, मुझे किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं चाहिए। तो हम ऐसे शब्द बोलते क्यों हैं, है ना? अब हमने कहा कि देखो मुझे किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो नेगेटिविटी जो शब्द है वो सबसे बड़ा पॉइंट है ना? मतलब नकारात्मकता। तो यहाँ पर मैं किसी प्रकार की मुसीबतों में नहीं फंसना चाहता। तो कौन सी इमेज होगी? मुसीबत। ठीक,
ऐसा सोचने से उधार जैसी बातें, नकारात्मकता, मुसीबतों से भरा आपके मन में आती है। आप लगातार अपने मन को यह आदेश दे रहे हैं, वह जो सोच रहा है और आपका हृदय महसूस कर रहा है। सावधान हो जाएं, यदि आप नकारात्मकता तथा निराशा भरी बातें सोचते हैं, तो आपको उन्हें तुरंत अपने मन से हटाना होगा, अन्यथा आप इसमें फंसते चले जाएंगे। तुरंत ठोस कदम उठाएं, जोर से कोई गीत गाएं, तेज कदमों के नीचे जोश पैदा करें और कोई संगीत सुने। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे करें, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य जरूर करें। आप कुछ ना कुछ, आप नई चीजें कुछ भी कर सकते हैं। सभी महान नेता केवल इसलिए महान कहलाए कि उन्होंने अपने मन को केवल उसी दिशा में केंद्रित किया जो काम वे करना चाहते थे, और जो कभी नहीं करना चाहते थे। उनकी सफलता का यही एकमात्र रहस्य था। चलिए बात करते हैं पॉइंट 2 की, मन कल्पना तथा वास्तविकता में अंतर नहीं समझता। तो हमारा जो मन होता है वो कल्पना तथा वास्तविकता में अंतर नहीं समझता। यही कारण है कि आज जब भी कोई दुखद फिल्में देखते हैं तो उसे देखने के बाद रोना आ जाता है। जब भी हम कोई भी फिल्में देखते हैं, कोई रोने वाली फिल्म होती है, कोई इमोशनल फिल्म होती है जो आपको रुला दे, तो रोना आता है ना। इसी तरह से, या फिर कोई डरावनी फिल्में देखते हैं तो डर जाते हैं हम, हमें डर लगने लगता है ना। अगर आप अकेले घर में रह रहे होंगे और आपने कोई डरावनी मूवी देख ली, तो आप कहीं हिल भी नहीं सकते, आपको बहुत डर लगेगा। तो ये क्या होती है, ये छप जाती है, ये डर जो है ना, ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो आपके भीतर कुछ दिनों तक डर बैठ जाता है, जबकि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह केवल एक फिल्म थी। लेकिन उसके बाद भी डर बैठ गया ना। हमने तो सिर्फ फिल्म देखी, लेकिन क्या हुआ, वो इमेज जो थी वो छप गई ना हमारे दिमाग में। हम कुछ भी गलत चीजें देखेंगे, हम कोई भी एक गलत वीडियो भी देख लेंगे ना, तो भी वो आपके दिमाग से नहीं निकलने वाली है, नहीं निकलेगी। आप उसको, अगर वो आपके दिमाग में एक बार छप गई और वो बहुत स्ट्रांग तरीके से छप गई, तो आप 10 साल बाद भी यदि उसका नाम सुनेंगे ना, तो भी वो आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि गलत विचारों को, गलत चीजों को, और जिस तरीके की जो बहुत ही भयंकर वाले जो वीडियोस आते हैं, उसको बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये नेगेटिविटी है जो आपके दिमाग को क्या कर देती है, जो आपके दिमाग को खराब कर देती है, और वो आपके दिमाग से निकलता नहीं है, वो एक कचरा बना देता है आपके दिमाग को। डर एक ऐसी चीज है जो आपके मन में तब बस जाती है जब आप किसी ऐसी घटना के बारे में केवल सोचते हैं जो कभी हुई ही ना हो, या बीते समय में कभी हुई भी हो, है ना, या फिर पास्ट में हो चुकी हो। आपने अगर देखा होगा, ठीक है, तो वो भी हमारे दिमाग से इतनी जल्दी निकलती नहीं है। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं चाहते कि ऐसी घटना आपके साथ दोबारा कभी हो, है ना। हमें से कोई नहीं चाहता कि इस तरीके की फालतू या बेकार सी घटना जो है वो हमारे साथ हो, कोई भी नहीं चाहेगा। हर इंसान यही चाहता है कि उनके साथ हमेशा अच्छा हो, है ना, हमेशा उनकी जिंदगी बहुत ही फलता फूलता उनकी जिंदगी में आए। सभी लोग ऐसा चाहते हैं। डर आपको अपंग बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डर जो है ना, वो आपको अपंग बना देता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन कल्पना और सच्चाई में अंतर करना नहीं जानता है। उसे सच सच क्या है, बुरा क्या है, उसे नहीं पता। उसे सिर्फ वो चीजें पता है कि जिस चीज में आपका मन जो है, आपका दिमाग डर बैठ गया है, वो उस चीज को पकड़ लेता है। आप जब डरे हुए होते हैं तो आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार उभरते रहते हैं। इस प्रकार के विचार किसी फिल्म की तरह बीते समय में आपके साथ घटित किसी घटना के रूप में अथवा मात्रा किसी कल्पना के रूप में हो सकते हैं। जबकि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा यह डर केवल कुछ समय के लिए है, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं जैसे हमारे साथ सचमुच कोई घटना घटी हो। हम उसे ही फील करते हैं। हम कोई भी मूवी देखते हैं तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ही हुई है ना। ये इस तरीके की घटना। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी परीक्षा से पूर्व बेचैन ना होते हो। हम में से बहुत से लोग इसका शिकार होते हैं, क्योंकि फेल हो जाने का डर हमारे मन को अपाहिज बना देता है, जिसका अंजाम पागलपन तक जा सकता है। बिल्कुल, हम में से सभी लोगों ने एग्जाम दिए हैं। रही बात स्कूल की या कॉलेज की, तो हमें क्या होता है, हमें बड़ा डर लगता है। हम पहले से ही अपने दिमाग में, मन में बैठा लेते हैं कि पता नहीं आज एग्जाम कैसे आएगा, पता नहीं आज जब हमारा रिजल्ट आने होता है तो पता नहीं कैसे होगा। हम पता नहीं पता नहीं पता नहीं बोलते रहते हैं। और जो मन में जो डर होता है ना, वो डर जो होता है वो बैठ जाता है, फिर हम उसी के बारे में सोचते हैं। फिर हमने क्या कर दिया, जो हमने सोचा वही सोच को हमने ब्रह्मांड में भेज दिया,
है ना, और फिर रेडी होकर के हमारे सामने वही प्रस्तुत हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो यही चीज बताई गई है। एक बार किसी घर में भयंकर आग लग गई। उस घर में 4 लोगों का एक परिवार रहता था, जो बहुत खुश था। और जिस घर में आग लगी, उस समय माँ अपने 2 बच्चे सहित गहरी नींद में सो रही थी। क्योंकि रात बहुत गहरी हो चुकी थी, तो माँ ने स्थिति को गंभीरता से देखा और उसने अपने मन में इतना उत्साह भर लिया कि वह अपने बच्चे को सुरक्षित बचा लेगी। उन्होंने ये प्रण लिया, उन्होंने भर लिया अपने मन में कि वो अपने बच्चों को बचा लेगी। लेकिन वह स्वयं को न बचा सकी। वह जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगी। लोग उसकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेडर आ गई। वह महिला बुरी तरह से जल चुकी थी और मर गई। वास्तव में एक डरावना दृश्य था। अब ये ऐसा क्यों हुआ? बच्चे तो बच गए। उनने ये बोला कि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित बचा लूंगी। बच्चे बच गए, लेकिन वो क्यों नहीं बच पाई? ठीक है, यह यकीनन एक दुखद कहानी हो सकती है। यदि इसमें सच्चाई होती तो जागो, मैंने अभी जो कुछ भी आपसे कहा वह सब झूठ था। लेकिन सच और झूठ का फैसला किए बिना ही आपके मन में कहानी का पूरा दृश्य कल्पित कर लिया। अभी जो 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 मैंने स्टोरी सुनाई, अभी आपको भी वही स्टोरी फील हुई होगी, है ना? कि एक घर था, उस घर में 4 बच्चे रहते थे और वो बूढ़ी अम्मा रहती थी। और उस घर में अचानक से आग लग गई और उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी। एक दृश्य हमारे दिमाग में जो है वो बैठ गई। अब हम उस चीज को सोचने लगे, वो इमेज हमारे दिमाग में आ गई। ठीक, सच और झूठ का फैसला किए बिना आपके मन में कहानी का पूरा दृश्य कल्पित कर लिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी अपनी कल्पना में एक जलता हुआ घर देखा होगा, क्योंकि मैंने भी अभी देखा, है ना? और जिसमें एक महिला थी और बच्चे बचाने के लिए जोरदार कोशिश कर रही थी। वह सहायता के लिए चिल्ला रही थी और अंत में वह मौत के मुंह में चली जाती। वह केवल आपका मन है जो ऐसा सोच सकता है। वह एक दूसरी कहानी पढ़े। तो दोस्तों, वही कही गई है कि हमारा जो दिमाग है, कल्पना, यदि हम कुछ भी चीजें पढ़ भी रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में वो पिक्चर छप जाती है। हम बहुत ही जल्दी पिक्चर को कैच कर लेते हैं। वही बात कही है। कल्पना करें कि किसी सभा सभागार में 5,000 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आप इमेजिन कर सकते हैं अभी बैठे हुए कि किसी जगह पर आप वहां पर गए हैं, सभागार में। ठीक है, वहां पे 5,000 लोग बैठे हुए हैं। वे सब आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप देश के विख्यात वक्ताओं में से एक हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? है ना? आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके कारण हजारों लोगों का जीवन सुधरा है। और एक व्यक्ति स्टेज पर जाता है और वह आपके नाम की उद्घोषणा करता है तथा साथ ही आपकी प्रतिभाओं से लोगों को अवगत करता है। इसी दौरान आप स्टेज पर पधारे तो उस हॉल में जितने भी सारे लोग हैं वो जोरदार तालियां तालियां बजाकर आपका स्वागत करते हैं और चारों ओर से दृष्टि दौड़ाते हैं और देखते हैं कि लोग खड़े होकर आपका अभिवादन कर रहे हैं, आपको नमस्ते कर रहे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं, आपकी सराहना कर रहे हैं। और तालियों की आवाज आपके भीतर एक अजीब सा उत्साह, उत्तेजना भर देती है। जब सभी श्रोता अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो आप अपने विचारों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वे आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपके कहे गए शब्द उन्हें उनकी सीट से हिलने तक नहीं देते। सभागार की प्रथम पंक्ति में आप अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों, मित्रों व रिश्तेदारों को बैठे देखते हैं। आप जब भी उनकी ओर देखें, वे सभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए आपको सुन रहे होते हैं, जिससे आपका उत्साह व आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसके बाद जब आपका भाषण समाप्त हो जाता है तो सभी श्रोता आपकी तारीफ करते हैं। मैं बताऊं, अभी रिसेंटली जिस चीज को लेके मैं पढ़ रही हूँ, मैंने भी अपना एक विजन ऐसा बनाया था कि मैं भी बहुत सारे लोगों के सामने बोलूं। और रियली मैं ये 1 साल के बाद मेरा सपना थोड़ा पूरा हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये था कि मुझे पहली बार मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला, मैंने किया। और मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारी मीतू दीदी को कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे प्रोत्साहित किया। उस दिन एक एक बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की। वहां पे जितने भी लोग आए थे उन सभी लोगों ने मुझे स्पेशली थैंक यू कहा। तो ये जो मेरा सपना था, ये मेरा एक विजन था जिसे मैंने देखा। मैंने इसको कब सोचा था? बहुत पहले कि ऐसा होगा। मैंने ब्रह्मांड को बोल दिया था, मुझे नहीं पता था। और अभी रिसेंटली, अभी थोड़े दिन पहले की ही ये बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वही चीजें हैं दोस्तों कि हम
क्या सोचते हैं, आप यूनिवर्स को क्या देते हैं और आपको बदले में क्या मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जब भी आप सोच रहे हो, अच्छा सोचो, अपने लिए सोचो, दूसरों के लिए सोचो, दूसरों को खुशियां बांटने के बारे में सोचो, तो हमेशा आपके साथ भी अच्छा ही होगा। वाह, आपको नहीं लगता कि एक शानदार कल्पना है? यहाँ मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप स्वयं को 5,000 लोगों के सामने खड़ा पाते हैं और आप उनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं और अपने परिवार से स्नेह प्राप्त करते हैं, और इस कथानक को पढ़ने के बाद आप यकीनन स्वयं को महान समझ रहे होंगे। मैं इन 2 कहानियों के माध्यम से आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि आपका मन वास्तव में अद्भुत मशीन है। बिल्कुल, हमने एक नेगेटिव घटना सुनी, जो हमने आग वाली सुनी, और दूसरी हमने तारीफ वाली सुनी कि दुनिया और लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो दोनों में से आपकी दोनों की इमेज बनी है, ठीक? तो ये हमारा जो मन है वास्तव में क्या है, एक अद्भुत मशीन है, जो अपने संबंधों को आपसे जोड़ता है, और जिस क्षण आपके मन में कोई विचार आता है, ठीक उसी क्षण मन उनके बिंदुओं को जोड़कर अपना कार्य शुरू कर देता है, और उस विचार को एक तस्वीर के रूप में आपके दिमाग में प्रस्तुत कर देता है। यह काल्पनिक तस्वीरें इतनी सहज होती है कि दिमाग को यह कभी नहीं पता होता है कि क्या काल्पनिक है और क्या असली है। दिमाग को नहीं पता। आपका मन एक नौकर की तरह काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि यह हमेशा असली तस्वीर को पहचानने और उसी प्रकार के संकेत आपके शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे आप भी सकारात्मक रूप से पूरा करने में जुट जाते हैं। तभी तो कहा गया है कि जो कुछ भी आप अपने मन में सोचते हैं, एक ना एक दिन उसे अवश्य पा लेते हैं। यही कारण है आपकी सोचने व समझने की शक्ति आपकी सफलता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमेशा ऐसा सोचो जैसा आप चाहते हैं, फिर देखिए कि काम जादुई तरीके से आसानी से पूरा हो जाता है। बिल्कुल, तो हमें कैसा सोचना है? पॉजिटिव, अच्छा सोचना है, खुशी के बारे में सोचना है, आप जो चाहते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को, बातों को, यदि कोई बात भी कर रहा होगा ना नेगेटिविटी की, तो उस बात से भी आप दूर हो सकते हैं, क्योंकि जब आपने सुना तो वो हमारा दिमाग क्या होता है, उसको कैप्चर कर लेता है, फिर वो आपके दिमाग से निकलता नहीं है। इसी को बोलते हैं हम कचरा, क्योंकि कचरा निकालने में ना समय लग जाता है, और अच्छी चीज़ें भरने के लिए हमारे पास जब 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 आप कुछ अच्छा सोचेंगे, तब तक आप अपने दिमाग के अंदर भरते रहेंगे दोस्तों। यही वो चीज़ है कि हम जो सोचते हैं, उसकी पिक्चर जो होती है वो हमारे दिमाग में बस जाती है। तो हमारे दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है कि आपके साथ बहुत अच्छा हो, हकीकत में बदले, आप जैसा चाहते हैं वह हकीकत में हो जाए, आप उसे होता हुआ देखें। ठीक, चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, और कल हम पढ़ेंगे मन कम से कम काम करने में यकीन करता है। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट। चलिए दोस्तों, आज आपको कितना समझ में आया? यदि आपने सुना और ध्यान से सुना, तो आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़ा है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और यदि आप मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे डीएम करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और चलिए मिलते हैं इसी टाइम, 9 बजे से लेके 9:30 से पौने 10 बजे तक हमारा रात को लाइव बुक रीडिंग शो होता है, जिसमें हम बुक रीड करते हैं। तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल 9 बजे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।